बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और जब भी जंगें होती हैं तो बहादुरी की ऐसी दास्तानें जो हैं रकम की जाती हैं जिनकी नज़ीर जो है इंसानी ज़िंदगी में नहीं मिलती है। क़ुरून वस्ता से लेकर आज के मशरक़ वस्ता तक जो है ये आपको नज़र आती हैं ऐसी दास्तानें। भरी पड़ी हैं किताबें, लेकिन अमेरिका ईरान जंग के दौरान भी ऐसी ही एक बड़ी बहादुरी की दास्तान जो है लिखी गई, जब एक पायलट ने जो है अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के एक बड़े एयरबेस को, जदीद उसके रडार सिस्टम्स को तबाह बर्बाद कर दिया। जी हाँ, आज तस्दीक हो गई कि जनरल काज़मी जो हैं, ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी, उनकी वाक़यात में से DNA के ज़रिए तस्दीक कर ली गई कि ये वो शाहीन या उकाब, वैसे ईरानी जो हैं IRGC वाले जो हैं वो ईरानी एयरफोर्स के जो है AIF जो है, आप उसको बोलते हैं, उसको उकाब का लक़ब देते हैं कि इस उकाब ने अपने 3 मज़ीद साथियों के साथ 2 SU जो है जहाज़ों के साथ जो है Su-24 के साथ जो है दुश्मन के अल अदीद एयरबेस की ऐसी की तैसी कर दी, यहाँ उसकी ईंट से ईंट बजा दी। लेकिन इस दास्तान में सिर्फ ये नहीं है कि ये हमलावर हुआ और उसके बाद जो है उसको मुखालफ त्यारों ने निशाना बनाया। इससे आगे की बहुत सारी बातें जो हैं, जो कि अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलता है कि मजीद काज़मी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो उसके बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाब देने का फ़ैसला किया और सबसे पहली नज़र जिस एयरबेस पर गई जहाँ से जहाज़ उड़ान भरते थे, वो अल अदीद एयरबेस कतर थी। ये एयरबेस ख़ित्ते में सबसे बड़ी एयरबेस होने के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स रखती थी। जदीद तरीन रडार्स जो थे यहाँ नस्ब थे और इसी को ख़त्म करना जो है बड़ा ज़रूरी था। फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि Su-24 जो है 2 की तादाद में उनको उड़ाया जाए और मजीद काज़मी को जो है इसका सरबराह बनाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ये जो कोई एक तरह का कामाकाजी या ख़ुदकुश ऑपरेशन था, यानी जाने का तो था, वापस आने का किसी को कुछ पता नहीं था कि वापस कैसे आएंगे। 2 मार्च को ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ईरान की एक एयरबेस, खुफिया एयरबेस से ये जो है Su-24 जो हैं ये निकलते हैं और निकलने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा कीजिएगा कि इन जहाज़ों की सलाहियत। वैसे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जहाज़ जो थे ये कब आए और कैसे इनको जो है शामिल किया गया और क्या इनकी ख़ासियत भी है, ये भी मैं आपको बताऊँगा Su-24 की। लेकिन पहले आप ये सुन लें कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने बिल्कुल ज़मीन के करीब तरीन परवाज़ भरी, सिर्फ़ 80 फुट की बुलंदी पर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो बुलंदी है जिस पर बड़े बड़ों की जो है वो शायद रूह परवाज़ कर जाए कि ज़मीन के इतने करीब एक जंगी जहाज़ को एक लंबे फ़ासले के लिए उड़ाना दिल गुर्दे का काम है। लेकिन इन पायलट्स की महारत को दाद दीजिए कि यार ना सिर्फ इन्होंने उड़ाया बल्कि अपने जहाज़ों को, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल नहीं थे, उनको भी इन्होंने जो है वो अल अदीद एयरबेस तक पहुंचाया और वहां उनकी ईंट से ईंट बजा दी। यानी इतनी लो प्रवास की कि उनके रडार्स जो ऊपर ढूंढ रहे होंगे जहाज़ और मिसाइल्स और ड्रोन्स को, उनको चकमा देते हुए अल अदीद एयरबेस पर तबाही मचाई। वापसी पर इन जहाज़ों का सामना जो है, क्योंकि हमला जब किया जाता है तो मुखालिफ भी उसी वक्त जहाज़ों को उड़ान भराते हैं। जो वापसी पर जो है उनके F-15S ने जो है इनके साथ सामना हुआ और F-15S ने इन दोनों जहाज़ों को तबाह कर दिया। कहा जाता है कि आपने हमस के करीब तबाह किया गया था और अब उनकी बाकियात को जो है ईरान पहुंचाया जाएगा। आज किसी वक्त उनकी बाकियात आएंगी। DNA टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया और समझ आ गई कि ये ब्रिगेडियर जनरल मजीद काज़मी, उनकी तस्वीर देखें तो समझ आती है कि कितने बहादुर और जरी किस्म के थे, जिन्होंने अमरीकी अड्डे की ईंट से ईंट बजाई और उसके बाद वापसी पर उनको निशाना बनाया गया। ये पहले से तय था कि जब ये जहाज़ वापस आएंगे तो फिर किसी रडार की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि दूसरे जहाज़ों से उनका मुकाबला किया जाएगा। ये एक मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जहाज़ आए कहाँ से थे। ये 80s के बाद जो है रशिया ने चंद जहाज़ जो हैं वो Su-24 ये दिए थे। इनकी तादाद तकरीबन 20 के करीब थी जो ईरान को मिले। ईरान ने ये जहाज़ जो हैं
इस्तेमाल किए, इराक वॉर में भी इस्तेमाल हुए। लेकिन जब अमेरिका और उसके 30 हवारी जो हैं मिलकर, अमेरिका और 30 हवारी और जो हैं मिलकर जो हैं हमलावर हुए इराक पर, तो इराकी पायलट्स को कहा गया कि वो अपने जहाज़ बचाने के लिए ईरान चले जाएँ। तो तकरीबन 20 के करीब ही जहाज़ जो हैं इराक से उड़ते हैं और ईरान में लैंड कर जाते हैं। जंग की ख़त्म होती है तो इराक ने इन जहाज़ों की वापसी का मुतालबा किया, लेकिन ईरान फ़ैसला कर चुका था कि ये तावान के तौर पर जहाज़ रखे जाएंगे उस जंग के लिए जो सद्दाम हुसैन के कहने पर ईरान पर मुसल्लत की गई थी, और ईरान ने उस जंग में भारी नुकसान उठाया था। उसी तावान के सिलसिले में ये जहाज़ भी इनके पास आ गए। अब ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी के जहाज़ थे, तो ये ठीक है कि इनकी बुलंदी पर परवाज़ जो है वो 1.35 जो है मार्क रजिस्टर की जाती है, यानी आवाज़ की रफ़्तार से तकरीबन 1.5 गुना की रफ़्तार से ये परवाज़ कर सकते हैं। और जब ये बिल्कुल लो स्कीमिंग पे होते हैं, यानी बिल्कुल ज़मीन के करीब होते हैं, तो बहुत ही कम रफ़्तार रखते हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं है इतनी तेज़ रफ़्तारी। तो तकरीबन मार्क 1 के करीब जाकर इनकी जो है परवाज़ बनती है। रशियन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ईरानियों पर एक पाबंदी आई थी कि इनके पास एरोनॉटिकल स्पेयर पार्ट्स की जो है पहुँचाए नहीं जा सकते थे। तब ईरानी इंजीनियर्स ने फ़ैसला किया कि वो इन जहाज़ों को खुद अपग्रेड करेंगे। लिहाजा वही जहाज़, लेकिन उसकी अपग्रेडेशन जो है ईरानी इंजीनियर्स ने करना शुरू की। उन्होंने नाइट विजन्स रडार्स जो हैं इसमें शामिल किए। मुख्तलिफ़ किस्म का ईरानी ही असला, एक मिसाइल है उनका, आसिफ उसका नाम है, वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड किया और बहुत सारे सिस्टम्स में तब्दीली की। ये अपने परों को परिंदों की तरह जो है इस तरह से मूव भी कर सकता है, और यही वजह है कि ये ज़मीन से बहुत करीब परवाज़ कर सकता है। जब भी इसको मतलब अपनी रफ़्तार को मैनेज करना होता है और ज़मीन के साथ अपने कंट्रोल को जो है देखना होता है, तो ये अपने परों को इस तरह से इर्ताश और मूव भी कर सकता है, जिससे इसकी सलाहियत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। लेकिन ये जदीद जहाज़ों का उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी चाहे आपने अपग्रेड भी कर ली हो, तो कितनी अपग्रेड की होगी। अब तो स्टेल्थ तैयारों की और जो है ऐसे जहाज़ जो कि 5th जनरेशन है, 4th जनरेशन है। अभी मैंने जिस जहाज़ का ज़िक्र किया है 15 का, ये 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, जो जिनकी टुकड़ी उड़ी और उसने इन दोनों जहाज़ों को जो है वापसी पर निशाना बनाया। लेकिन 2 मार्च को होने वाले इस हमले में अल अदीद एयरबेस की ईंट से ईंट बच चुकी थी और उसमें बहुत बड़ी तबाही जो है हो चुकी। और इस एयरबेस को दोबारा उस तरह से अभी तक, आज के दिन तक, मार्च से आज जुलाई का एंड है, अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। मजीद काज़मी, ब्रिगेडियर मजीद काज़मी ने जान दे दी, लेकिन उन्होंने बहादुरी की एक नई तारीख रकम कर दी। आज बहुत सारे मीडिया हाउसेस, ख़ासकर BBC और फ़ारस न्यूज़ ने जो है इस खबर को नुमायाँ तौर पर शाया किया है, और उन्होंने बताया है कि मजीद काज़मी की बाक़ियात ईरान लाई जाएंगी और फिर उन्हें पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है उनकी तदफ़ीन मुकम्मल की जाएगी। मैंने कहा था कि जब भी जंगें होती हैं, बहादुरी की अजीम दास्तानें रकम की जाती हैं। मजीद काज़मी एक ऐसी ही बहादुरी की दास्तान है जिसने अल अदीद एयरबेस को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।